नई कहानी की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि हेमा जो कि इस कहानी की हीरोइन है उसके पीछे गुंडे पड़े हुए हैं। हेमा गुंडे से खुद को बचाते हुए वहाँ से भाग रही थी, लेकिन वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। वैसे तो वो नियान की फियोंसे थी, इसकी लाइफ काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थी। नियान को वो लोग कॉल करते हैं और उसे पैसे देने के लिए बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर नियान कहता है कि हेमा ज़्यादा कुछ नहीं है, हमारे घर की बस एक पालतू डॉग है, उसके लिए मैं इतना पैसा भला क्यों ही देने जाऊँ। ऐसा कह के वो फ़ोन कट कर देता है। एटलीस्ट कम से कम यहाँ पर हेमा ने ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो उसके साथ ऐसा बिहेव करने वाला है। भले ही उसकी फैमिली यहाँ पर उसे बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करती थी, समझ जाती है कि शायद उसे बचाने वाला कोई नहीं है और उसने गलत इंसान से उम्मीद लगा लिया है। इतने सालों में वैसे बस इस बात का एहसास हो चुका था कि वो शायद उससे कभी प्यार नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पर वो गुंडे लोग हेमा को इस तरीके से वो लव डोज दे देते हैं। हेमा सिर्फ गॉड से प्रे कर रही थी कि कोई तो आकर के उसे सेव कर ले। तभी वहाँ पे एंट्री होता है इस कहानी के एक्चुअल हीरो गोजी की। गोजी की असली आइडेंटिटी हेमा को नहीं पता थी और एंड तक उसे पता नहीं चलने वाली है, लेकिन गोजी यहाँ पर हेमा को बहुत ही अच्छे तरीके से जानता था। वो उसे वहाँ से सेव करके लेकर के जाता है। वो बस इतना जानती थी कि जो गोजी है वो नियान का कंपनी में असिस्टेंट का जॉब किया करता है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। वो गोजी को उसका हेल्प करने के लिए बोलती है क्योंकि उस तरीके से वो लव डोज के नशे में थी, तो गोजी उसे संभालते हुए घर लेकर के जाता है। वो बोलता है कि मैंने डॉक्टर को बुला दिया है, वो आकर के तुम्हें ट्रीट करेगा, लेकिन वो कहती है कि नहीं, मुझे डॉक्टर नहीं तुम चाहिए। अभी यहाँ पर फिर वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है और उसे डिटॉक्सिफाई करने के लिए यहाँ पर दोनों ही रोमांस करते हैं। लेकिन अगली सुबह जब हेमा ये देखती है कि वो यहाँ पर कल गोजी ने उसे सेव किया और वो गोजी के साथ रोमांस की है, तो वो जल्दी जल्दी उठ के वहाँ से निकलने लगती है। तभी गोजी जग जाता है और वह हेमा को छेड़ रहा था। हेमा उसे कहती है कि कल मुझे बचाने के लिए थैंक्स, और जो कुछ हुआ उस बात को हम भूल जाते हैं। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से निकल लेती है और यहाँ पर गोजी सोचता है डोंट वरी डार्लिंग, हम दोबारा जल्दी ही मिलने वाले हैं। जैसे ही हेमा कंपनी पहुंचती है तभी वहाँ पर वो गोजी से मिलती है, सॉरी नियान से मिलती है, और नियान उल्टा उस पर गुस्सा करने लगता है। हेमा उसे कहती है कि तुम मुझ पर गुस्सा कर रहे हो, कल मुझे किडनैप किया गया था, फिर भी तुम्हें मेरी फ़िक्र नहीं है। वो कहता है मैं तुम्हारी फ़िक्र क्यों करने जाऊँ, तुम हमारे घर के बस पालतू डॉग हो, हमारी फैमिली ने तुम्हें एहसान करके पाला है। हेमा कहती है तो चलो ठीक है, वैसे भी कल के बाद जब मैं किडनैप हुई और तुमने मेरा हेल्प नहीं किया तो उसके बाद मैं तुमसे अपना रिश्ता तोड़ती हूँ। इस बात पर नियान उसे कहने लगता है अच्छा तुम रिश्ता तोड़ोगी, और तुम्हें पता भी है तुम्हारी मॉम का ट्रीटमेंट के पैसे कहाँ से आएंगे। हेमा सिर्फ इसी वजह से नियान के साथ मजबूरी में थी, वो अपनी मर्ज़ी से उसके साथ इंगेज नहीं थी, इंगेजमेंट तो उसकी फैमिली ने सेट कर दी थी, और यहाँ पर अपनी मॉम के ट्रीटमेंट के लिए पैसे उसे नियान से मिलते रहते थे जो कि अच्छे खासे होते थे। इसी वजह से वो नियान का जी हजूरी इतने टाइम से किया करती थी, लेकिन किसी चीज़ का भी लिमिट होता है। वो फाइनली डिसाइड कर ली थी कि जिस रात नियान ने उसका हेल्प नहीं किया किडनैपिंग होने के बाद, उसके बाद वो उसके साथ किसी हालत में नहीं रहेगी। नियान हेमा के इस ब्रेकअप वाले बात को मजाक ले रहा था कि वो उसे छोड़ करके कहाँ ही जाने वाली है। हेमा अपनी किस्मत को सोचते हुए बैठ करके वहीं पे रो रही थी, तभी गोजी वहाँ पर आता है और वो उसे कहते हैं कि क्या हुआ, सब ठीक है ना। हेमा उसे हक करके रोने लगती है। कहीं ना कहीं गोजी को भी हेमा के इस लाइफ के सिचुएशन के बारे में पता था और वो बहुत ज़्यादा ही अजीब सा फील करे जैसे वो कहाँ बंद गई है। इधर हम लोग लिली को देखते हैं जो कि हेमा की सौतेली सिस्टर है। लिली ही अपनी फैमिली की असली डॉटर है और हेमा एडॉप्टेड डॉटर थी, और यहाँ पर वो निहान को जानबूझ करके पटाने का कोशिश कर रही है, इनोसेंट बन करके हेमा की बुराई करते रहती है। इधर हेमा गोजी से बात कर रही होती है और कहती है कि तुम बार बार मेरा हेल्प करने के लिए मत आया करो, ये नियान को अच्छा नहीं लगेगा और वो तुम्हें जॉब से भी निकाल सकता है। गोजी उसे कहता है मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। हेमा कहती है बट मुझे फ़र्क पड़ता है। वो उसे कहता है कि आखिरकार तुम मुझसे उतना कनेक्टेड क्यों हो। बचपन की कुछ यादें थी हेमा की जो कि नियान से जुड़ी हुई थी। वो इस बात से कंफ्यूज थी कि वो नियान था या गोजी, लेकिन गोजी तो सारी बातों का सच जानता था और इसी वजह से वो हेमा के पास आया था। जब उसे हेमा के पर्सनल लाइफ के बारे में समझ में आता है कि नियान उसे प्यार नहीं करता है जब तक हेमा उसके साथ है, सिर्फ और सिर्फ वो उसके साथ बुरा ही कर रहा है, तो अब वो उसे अपना बनाने का डिसाइड कर लेता है।
हेमा उसे लास्ट टाइम उसका हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलती है। गोजी उसे कहता है कि तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलती उसे छोड़ के। वो कहती है कि नहीं, आई एम सॉरी, मैं नहीं जा सकती, शायद मेरी किस्मत निहान से ही बंधी हुई है। मैं उससे ब्रेकअप करने का कोशिश तो कर रही हूँ, देखो ये कब तक सक्सेसफुल हो पाता है। ऐसा करके वो ऑफिस में वापस लौट जाती है और गोजी सोचता है बस बहुत हुआ, अब वो किसी को भी हेमा को बुली करने नहीं देगा। हमें पता चलता है कि गोजी बस हेमा के लिए, उसके पास रहने के लिए निहान का सेक्रेटरी बन करके काम कर रहा था और उसके पीछे एक और उसका मोटिव था जो कि हमें बाद में पता चलने वाला है। यहाँ पर इस तरीके से वो उसका सेक्रेटरी बन करके काम कर रहा होता और अपनी कंपनी को भी संभाल रहा था। अब वो कहता है कि अब वो हेमा को अपना बनाने के लिए तैयार है। उसका सेक्रेटरी जो था वो नियान की कंपनी में काम कर रहा होता है। वो कहता है जैसे ही ये सब कुछ ख़त्म होगा मैं जल्दी ही तुम्हें अपनी कंपनी में बुलाने वाला हूँ। इधर हेमा को गोजी अपने ऑफिस में बुलाता है। हेमा जब जाती है तो देखती है कि नियान को लिली किस कर रही है। वो उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि क्या ये रोमांटिक सीन मुझे दिखाने के लिए तुमने बुलाया था। नियान उसे बुली करते हुए कहता है कि हर बात पर ड्रामा करना तुम्हें ज़रूरी होता है क्या। हेमा उससे कहती है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, जब मैं तुमसे ब्रेकअप कर चुकी हूँ तो फिर मेरे पीछे तुम क्यों पड़े हुए हो। नियान इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था कि हेमा उसे छोड़ करके भी जा सकती है। वो पहले की तरह उसे बुली करता है, उसकी मॉम के लिए उसको धमकी देता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि किसी को भी परेशान करने का एक लिमिट होता है। हेमा उसे कहती है तुम्हें जो करना है कर लो, ये मेरा फाइनल डिसीजन है कि मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया। ना तो मैं अब तुम्हारी कंपनी में आने वाली हूँ, ना ही तुम्हारे घर पर। बेहतर होगा कि तुम मुझे अब परेशान मत करो। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। निहान को और लिली भड़काने लगती है कि हेमा को तुम कुछ ज़्यादा ही पैम्पर करते हो, इसीलिए वो ये ड्रामा कर रही है, तुम्हें इतना ज़्यादा उसे सर पर चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। और निहान को भी यही लगने लगता है कि शायद वो कुछ ज़्यादा ही हेमा को सर पर चढ़ा करके रखा हुआ है। हेमा बिना कुछ बोले चुपचाप वहाँ से चली जाती है। मन ही मन उसने फाइनली डिसाइड कर लिया था कि अब उसे निहान के साथ नहीं रहना है। खुद के गुस्से को कंट्रोल करने का कोशिश कर रही थी, तभी गोजी यहाँ पर हेमा से मिलने के लिए आ जाता है। बाहर उसका सेक्रेटरी किसी भी गर्ल्स को वॉशरूम में आने नहीं दे रहा था। गोजी उसे कहता है कि तुम क्यों परेशान हो, निहान तुम्हें परेशान कर रहा है तो छोड़ दो। नीचे गिरने की वजह से हेमा के घुटनों में चोट लग गया था, तो गोजी उसके पैर पर ऑइंटमेंट अप्लाई कर रहा होता है। हेमा को लगता है वाह, ये बंदा कितना ज़्यादा रोमांटिक है और ये इतने अच्छे तरीके से उसका केयर कर रहा है। फिर गोजी जैसे ही हेमा के करीब जाता है उसे किस करने के लिए, तभी उसके सेक्रेटरी का कॉल आता है और उसे वहाँ से जाना पड़ता है। जाने से पहले वो हेमा को वो ऑइंटमेंट देता है और कहता है ऐसे अपने पैर पर अप्लाई कर लेना। हेमा इस छोटी सी चीज़ के लेकर के इतनी इमोशनल हो जाती है और गोजी से इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। लेट नाइट उसे निहान के बटलर का कॉल आता है कि उसका बर्थडे है घर आने के लिए, मतलब हेमा का बर्थडे है। हेमा मना कर देती है कि अब वो उस घर नहीं आने वाली है। वो याद करती है हमेशा से हेमा और लिली का बर्थडे सेम डे पे पड़ता था, फिर भी सब लोग लिली का ही बर्थडे मनाते थे, किसी ने हेमा का बर्थडे नहीं मनाया। हेमा की असली मॉम हॉस्पिटल में है। हेमा वीडियो कॉल पर उनसे बात करती है। आज हेमा का बर्थडे था। वो अपनी मॉम को झूठ बोल देती है कि नहीं सब लोग हैं उसके साथ, वो अकेली नहीं है, ताकि उसकी मॉम ज़्यादा परेशान ना हो। लेकिन वो अपना बर्थडे अकेले ही मना रही होती है। काफ़ी सैड थी वो, तभी गुजी उसे कॉल करके बोलता है कि रुको मैं आ रहा हूँ तुम्हें लेने के लिए। फिर वो हेमा से मिलने के लिए जाता है और उसे एक बाहर शहर से बाहर दूसरे प्लेस पर उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए लेकर के जाता है। हेमा उसे कहती है यहाँ क्यों लेके आया। गुजी कहता है मेरा जब भी मूड ख़राब होता है मैं यहाँ आता हूँ, मुझे यहाँ बहुत ही अच्छा लगता है। वो हेमा को एक टेडी गिफ्ट करता है। वो कहती है हर साल कंपनी की तरफ से नियान ने मुझे मेरे बर्थडे पर टेडी गिफ्ट करने का अरेंजमेंट किया था। इस बात पर गुजी उसे कहता है मुझे नहीं पता कौन सी कंपनी अपने एम्प्लॉय को टेडी गिफ्ट किया करती है बर्थडे पर। हेमा को नहीं पता था कि ये गुजी का अरेंजमेंट था। हेमा का ख्याल रखने के लिए वो हर साल उसका फेवरेट टेडी उसके बर्थडे पर गिफ्ट किया करता था। बातों बातों में गुजी यहाँ पर हेमा को कन्फेस करते हुए कहता है कि वो उससे शादी करना चाहता है। अगर वो नियान से ब्रेकअप कर लिए तो वो उससे शादी कर ले। हेमा उसकी बात को मजाक लेती है और कहती है कि मजाक मत करो। गुजी कहता है मैं सीरियस हूँ। तो हेमा कहती बिना रिंग के कौन प्रपोज करता है, जाओ पहले रिंग लेकर के आओ फिर हम सोचते हैं। उसने यूँ गुजी को ये बात कह के टाल दिया था और गुजी इस बात को सीरियसली ले लेता है और वह हेमा के लिए रिंग अरेंजमेंट करने लगता है। दूसरी तरफ लिली के बर्थडे पर नियान ने उसे लाखों का हार गिफ्ट किया था।
ये देख करके कहती है कि हेमा को क्यों गिफ्ट कर रहे हो? तो नियान कहता है उस मनहूस लड़की के बारे में मत बोलो, उसके बारे में मुझे सोचना भी नहीं है, तुम बस अपना बर्थडे सेलिब्रेट करो। लेट नाइट हेमा अपने फ्लैट में गुची से मैसेज में बात कर रही होती है। बात करते करते सो जाती है। जब यहाँ पर नियान घर पहुँचता है, हर बार की तरह हेमा को नौकरानी की तरह ट्रीट करते हुए उसे अपने लिए हैंगओवर सूप बना के लेके आने के लिए कहता है। बटलर कहता है कि हेमा घर नहीं आई है तो वो गुस्सा करने लगता है। लिली कहती है मैं हैंगओवर सूप बना देती हूँ, लेकिन वो मना कर देता है और उसे घर जाने के लिए कहता है। अब यहाँ पर वो हेमा को कॉल करता है, लेकिन हेमा फ़ोन नहीं उठाती है क्योंकि उसने उसे ब्लॉक कर दिया था। उसे बहुत ही गुस्सा आने लगता है। लिली ये सारी चीज़ें देख करके बहुत ही खुश हो रही थी कि चलो ठीक है। यहाँ पर धीरे धीरे करके नियान और हेमा दोनों अलग हो रहे हैं। अगले दिन जब वो हेमा से मिलता है तो उसे बुली करते हुए कहता है कि वो कल रात कहाँ थी। हेमा उसे कहती है कि मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया और मुझे तुम्हें इस सवाल का जवाब देने का कोई हक नहीं है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड लिली थी ना, तो तुम उससे हैंगओवर सूप बनवा लेते। मैं तुम्हारे घर की अब नौकरानी बनने के लिए तैयार नहीं हूँ। नियान उसे कहता है कि ये ड्रामा बंद करो। आज रात अगर तुम घर नहीं आए तो तुम जहाँ भी होगी मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। हेमा भी उसे थप्पड़ मारते हुए कहती है कि बस बहुत हो गया, पूरी ज़िंदगी में तुम्हारी घर की नौकर बन के नहीं रह सकती। मेरी भी अपनी ज़िंदगी है। तुम्हें मेरी मोम का हॉस्पिटल बिल नहीं देना है मत दो, मैं खुद ही अरेंजमेंट कर लूँगी। निहान वहाँ से गुस्सा करके चले जाता है। तो फिर हेमा यहाँ पर गुजी को कॉल करती है कि वो किधर है। गुजी उसके पास में ही था और वह तुरंत ही उसके पास पहुँच जाता है। हेमा उसे देख करके इमोशनल होकर के हक कर लेती है और रोने लगती है। गुजी जानता था कि हेमा बहुत ज़्यादा ही टॉर्चर से गुजर रही है। वो उसे वहाँ से लेकर के जाता है उसका मूड ठीक करने के लिए। काफ़ी अच्छे से वो उसके साथ बिहेव कर रहा था और इधर जो निहान था हेमा के नहीं रहने पर उसे मिस कर रहा होता है। किस तरीके से उसे पैम्पर करती थी। वो सोचता है कि मैं उसे क्यों मिस कर रहा हूँ, शायद मैं पागल हो चुका हूँ। अब यहाँ पे लिली आती है, वो भी निहान को बहाने से लेकर के जाती है। गुजी को दिखाने के लिए हेमा को वो किस कर लेता है। निहान तो नहीं देख पाता है, लेकिन लिली ज़रूर देख लेती है और उसे यही तो चाहिए था, कैसे ना कैसे करके हेमा और निहान दोनों अलग हो जाएं और फिर वो अपना काम आसानी से कर सके। हेमा को लगता है कि शायद उसने निहान को देखा, तो गुजी उसे कहता है मेरे रहते हुए दूसरे लोगों को देखोगी तो मैं जेलस हो जाऊंगी। हेमा कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। वो उसे वहाँ से लेकर के जाता है एक दूसरे होटल में शहर से दूर, क्योंकि हेमा ने उसे कहा था मुझे ऐसी जगह लेकर के चलो जहाँ पर कि कोई मुझे ना ढूंढ पाए। उसे निहान की बात याद थी ना कि वो उसे ढूंढ निकालेगा अगर वो आज रात घर नहीं आई तो। और फिर यहाँ पर गुजी हेमा के साथ जब रोमांस करने का प्लान कर रहा होता है, रेडी तो हेमा भी थी, लेकिन तभी उसे निहान का कॉल आने लगता है। वो गुजी को कहती है मुझे कुछ टाइम और दे दो, मैं खुद तुम्हारे पास वापस आ जाऊँगी। जो मेरे पचड़े हैं वो मुझे खुद ही सॉल्व करने होंगे। गुजी इस चीज़ के लिए मान जाता है। गुजी के जाते ही बार बार निहान का हेमा को कॉल आ रहा होता है। हेमा गुस्से में से कहती है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड लिली तुम्हारे साथ है और तुम्हें क्या चाहिए। मैंने कह दिया ना कि मुझे तुम्हारे घर की नौकरानी नहीं बनना है, फ़ोन रखो। ऐसा बोल करके वो उसका फ़ोन कट कर देती है और दूसरे नंबर से भी वो उसे ब्लॉक कर देती है। इस बात से निहान को बहुत गुस्सा आता है कि हेमा की इतनी हिम्मत कि उसने मेरा फ़ोन कट किया। लिली इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाती है और जाकर के और ज़्यादा हेमा की बुराई करने लगती है कि वो ऐसी ही है। मैंने तुम्हें शुरुआत में कहा था कि तुम उसे बेकार में सर पे चढ़ा करके रखे हुए हो। निहान का यहाँ पर मूड ऑफ था। वो लिली को अपने साथ ड्रिंक करने के लिए बोलता है। कुछ घंटों बाद लिली यहाँ पर अपने और निहान के प्राइवेट फ़ोटोज़ हेमा को सेंड करते हुए उसे जेलस फील कराते हुए लिखती है फाइनली निहान अब मेरा है। इस बात से हेमा को बहुत ही गुस्सा आता और उसे बहुत ही एंजाइटी फील हो रही थी। तो वो गुजी को कॉल करती है और बोलती है कि वो उसे मिस कर रहा है। गुजी अब तक होटल से बाहर नहीं निकला था। जैसे उसे हेमा का कॉल आता है वो दौड़ते हुए उसके पास वापस जाता है। वो दोनों फाइनली यहाँ पर इंटीमेट होते हैं। गुजी हेमा को कहता है अब तो मुझे छोड़ करके कहीं नहीं जा रही। हेमा ने मन ही मन फाइनली डिसाइड कर लिया था कि वो गुजी से शादी करेगी। वैसे भी गुजी ने उसे शादी करने के लिए तो कन्फेस किया ही था। अगली मॉर्निंग हेमा उठ करके अपने ऑफिस जाना चाह रही होती है, लेकिन गुजी उसे रोक करके रखा हुआ था और कहता है कि आज की छुट्टी ले लो। और फिर वो दोनों वापस से रोमांस करते हैं। इधर दूसरी तरफ जब निहान की आँख खोलती है तो वो देखता है कि वो लिली के साथ है।
वो लिली पर गुस्सा करने लगता है कि वो उसके बिस्तर में क्या कर रही है। लिली उसे कहती है कि कल तुम ड्रंक थे और कल तुम ही मुझे नहीं छोड़ रहे थे। निहान उसे कहता है कि बकवास मत करो, चलो जाओ यहाँ से। लिली कहती है कि हेमा तुमसे प्यार नहीं करती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम मुझसे शादी करने के लिए क्यों तैयार नहीं हो? निहान कहता है निकलो यहाँ से, मेरा दिमाग अभी वैसे ही बहुत ख़राब है। लेकिन लिली को गुस्सा आता है हेमा से, और वो हेमा के पिक्चर जो उसने गुजी के साथ किस करते हुए क्लिक किए थे वो ऑफिस के साइट पर अपलोड कर दी थी। अब सबको तो यही लग रहा था कि गोजी जो है वो निहान का सेक्रेटरी है और हेमा जो है वो निहान के फियोंसे है, उन दोनों का अफेयर चल रहा है। इस वजह से यहाँ पर हेमा की बहुत ही बुराई होने लगती है। अगली सुबह तक निहान को पता चलता है कि हेमा अभी भी घर नहीं आई है। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है। तभी उसके फादर यहाँ पर आते हैं। हेमा को गोजी को किस करते हुए फ़ोटो दिखाते हुए उस पर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि तुमसे लड़की नहीं संभाल रही है, तुम संभालो वरना तुम्हारी कंपनी तुम्हारे हाथ से जाएगी। उसे खुद भरोसा नहीं हो रहा था कि हेमा ऐसा कर सकती है। काफ़ी गुस्से में वो ऑफिस जाता है। हेमा ऑफिस जाती है, सब इस बारे में गॉसिप कर रहे थे। हेमा को नहीं पता कि क्या चल रहा था। तभी वहाँ पर निहान काफ़ी गुस्से में आता है और वो हेमा को खींचते ऑफिस में लेकर के जाता है। हेमा को गोजी के साथ का वो फ़ोटो दिखाते हुए कहता है कि वो उसे किस क्यों कर रही है। हेमा उसे कहती है कि शक से ये सवाल कर रहे हो तुम। दूसरी तरफ गोजी को भी इस बारे में पता चला था। वो फाइनली अब हेमा को कन्फेस करने के लिए उसकी कंपनी के लिए निकलता है। गोजी से कहता है कि मैं फियोंसे हूँ तुम्हारा। हेमा कहती है मैंने ब्रेकअप कर लिया और फियोंसे मैं नहीं हूँ तुम्हारा। भूल रहे हो कि फियोंसे लिली है तुम्हारी, वो उस फैमिली की असली डॉटर है। उसे कहता है कि तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती। हेमा कहती है ओह, और कल रात जो तुम अपने मुंह काला किए हो लिली के साथ, तुमने मज़े मारे हैं, वो क्या? तुम करो तो सही और मैं करूँ तो गलत। वो यहाँ पर हेमा को ये बात जानने के बाद बुली करने लगता है। लेकिन तब तक गोजी यहाँ पर हेमा को सेव करने के लिए आ जाता है। गोजी के जो गार्ड्स थे वो निहान को पकड़ लेते हैं। वो हेमा को सेव करता है। हेमा उसे कहती है कि लेट्स गेट मैरिड, रिंग लाए हो ना तुम? गोजी अपने साथ रिंग लेकर के आया हुआ था और वो निहान के सामने हेमा को वो रिंग पहना देता है। हेमा गोजी को किस करती है। निहान चिल्लाते रह जाता है कि ऐसा मत करो। हेमा उसे कहती है अभी चल बे, चल निकल लिली के पास, मेरा ज़िंदगी ख़राब मत कर। वो यहाँ पर उसका जॉब पे रिज़ाइन कर देती है और फिर गोजी उसे वहाँ से लेकर के जाता है। और अब यहाँ से निहान का रिग्रेट वाला पीरियड स्टार्ट होने वाला था। लोगों को लगता है कि कोई भी आपके लाइफ में फॉरएवर के लिए आ चुका है, लेकिन जब तक आप उसे ढंग से नहीं रखोगे कोई भी चीज़ फॉरएवर वाली नहीं होती है। वो हेमा को लेकर के जाता है शादी का सर्टिफिकेट लेने के लिए। वो बहुत ज़्यादा खुश था और हेमा कंफ्यूज कि उसने सच में गोजी से शादी कर लिया। वो उनके फ़ोटोज़ क्लिक करके अपने पास रख लेता है। इसके बाद हेमा गोजी को अपनी मॉम से मिलाने लेकर के जा रही है, क्योंकि वो ऑलरेडी उसकी मॉम उसको लेके काफ़ी परेशान रहती थी। उसकी मॉम जब यहाँ पर गोजी से मिलती है तो वो खुश हो जाती है, क्योंकि वो समझ गई थी कि हेमा को वो बहुत ही प्यार करता है। वो खुश थी कि हेमा को उसका लाइफ पार्टनर मिल गया तो उसे ज़्यादा फिक्र करने का ज़रूरत नहीं है। इधर लिली निहान का फिक्र कर रही थी और कहती है कि कोई बात नहीं, अब हेमा जब किसी और की हो चुकी है तो क्यों ना तुम मुझ पर ध्यान दो। इस बात पर निहान उसे थप्पड़ मारते हुए कहता है कि बकवास करना भी मत, मैं सिर्फ शादी हेमा से करूँगा। निहान लिली उसे कहती है लेकिन अब वो तुमसे प्यार नहीं करती, मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, तुम्हें सीधी सी बात समझ में नहीं आती क्या? निहान उसे कहता है कि मैं तुम्हें अपनी बहन की तरह देखता हूँ। ओह क्या रिश्ता है, ग्रेट। लिली इस बात से गुस्सा आ जाती है। निहान के फादर उसे ऊपर बुलाते हैं। वो भी उसे डांटते हैं कि तुम्हें लिली से ही शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि लिली उस फैमिली की असली डॉटर है और बिजनेस के लिए फ़ायदा तभी होगा जब निहान लिली से शादी करेगा, ना कि हेमा से। भले ही निहान के मन में हेमा के लिए जो भी फीलिंग हो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो हमेशा ही निहान के साथ उसके डैड ऐसे ही पिटाई लगा करके उसे डांटते थे और उसे अपनी बात मनवाया करते थे कंपनी के बारे में बहाना दे करके। वो निहान को वार्न करते कि अगर वो हेमा का पीछा नहीं छोड़ेगा तो हेमा को उससे दूर करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। निहान को फिक्र होने लगती कि कहीं उसके फादर यहाँ पर हेमा को हर्ट ना करे, और वह ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था।
गुजी हेमा को घर लेकर के जा रहा होता है, तभी बार बार उसे नियान का कॉल आ रहा था। तो वो फ़ोन उठा करके बोल देता है कि हेमा सो रही है और उसे कॉल करके डिस्टर्ब मत करो। इस बात पर नियान उसे गुस्सा करते हुए कहते हैं कि असिस्टेंट होकर के तुम मुझसे ज़बान लड़ा रहे हो। इस बात पर गुजी हंसते हुए कहता है असिस्टेंट था मैं तुम्हारा और हेमा अब बीवी है मेरी, तो उससे अगर लेट नाइट कॉल करके परेशान करोगे तो अब इससे बात है कि तुम्हारे लिए बेहतर नहीं होगा। ऐसा करके वो फ़ोन कट कर देता है। नियान को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है और उसे तब तक तो यही लग रहा था कि हेमा सिर्फ उसे गुस्सा दिलाने के लिए ही ये सब कुछ कर रही है। लोग और उनके ओवर कॉन्फिडेंस। वो सोचता है कैसे न कैसे करके वो हेमा को वापस लेकर के आएगा। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जो नियान का फ़िलहाल दूसरा सेक्रेटरी था वो यहाँ पर गुजी का सेक्रेटरी हुआ करता है ना, तो वो उनके पास रह करके नियान के फैमिली के खिलाफ सारे सबूत जुटा रहा है। इनकी फैमिलीज़ भी किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड है और यहाँ पर इसी वजह से उसने अपने सेक्रेटरी को सच्चाई पता लगाने के लिए यहाँ पर भेजा हुआ था। काफ़ी साल पहले नियान की फैमिली ने गुजी के फैमिली को धोखा देकर के मार डाला था। इसी वजह से गुजी रिवेंज लेने के लिए अपने सेक्रेटरी को वहाँ भेजा था उनके खिलाफ सबूत जुटाने के लिए। वो से कहता है जैसे ही ये मेरा नियान के फैमिली के साथ पंगे ख़त्म होता है मैं तुम्हें अपनी कंपनी में एक अच्छे पोजीशन पर ज़रूर बुला लूँगा। उसका सेक्रेटरी भी सोच रहा था कि जल्दी से सब कुछ ड्रामा ख़त्म हो ताकि मुझे उस घटिया से कंपनी में ना रहना पड़े। गुजी हेमा को लेकर के जाता है, वो जग जाती है, दोनों एक दूसरे के साथ वहाँ पर रोमांस करते हैं। हेमा खुद को बहुत ही लकी अब मानने लगी थी कि उसे गुजी जैसा इंसान मिल गया। अगर रियल लाइफ में भी इतना जल्दी मूव ऑन मिल जाए तो शायद इतना पंगा ना हो। अगली सुबह जब गुजी हेमा को अपनी शर्ट में देखता है तो वो उसे देखते रह जाता है। वो इतनी हॉट लग रही थी कि वो खुद की फीलिंग को कंट्रोल नहीं कर पाता। वो दोनों वापस से यहाँ पर रोमांस करते हैं। अब हेमा को यहाँ पर इंटरव्यू के लिए जाना था। गुजी को उसे जाने देने का मन नहीं था। हेमा उसे कहती है जॉब तो करना पड़ेगा ना, और फिर वो इंटरव्यू के लिए निकल जाती है। उसके जाते ही यहाँ पर गुजी अपने कंपनी के दूसरे सेक्रेटरी को कॉल करके बोलता है कि हेमा जितनी भी कंपनी के लिए जा रही है उन सबको वहाँ से वो रिजेक्ट करवा दो और नाम लगवाना कि नियान ने ऐसा करवाया था। वो चाहता था कि हेमा उसकी कंपनी में जॉब करे। दैट्स वही ऐसा ही होता है। उसके सेक्रेटरी सारे कंपनीज को नोटिफाई कर देता है हेमा को कोई भी हायर नहीं करेगा। हेमा यहाँ पर सैड हो जाती है। उसे लगने लगता है कि नियान ने ऐसा किया है। वो गुजी को कॉल करके बताती है तो गुजी उसे कहता है एक काम करो, पहले घर आओ, मैं तुम्हारे लिए चिकन सूप बनाया हूँ, उसे खाओ, तुम्हें अच्छा लगेगा और फिर हम तुम्हारे जॉब के लिए कुछ सोचते हैं। हेमा सोचती है कि हाँ वैसे भी चले जाने में ही भलाई है घर, वैसे भी तो यहाँ पर उसको कोई जॉब नहीं मिल रहा है। इधर हम लोग देखते हैं कि जो लिली होती है वो अपने डैड से जाकर के कंप्लेन करती है कि किस तरीके से हेमा उसे बुली कर रही है। तो वो अपने बंदे को कॉल करके बोलता है हेमा को उसके पास लेकर के आओ कैसे भी करके। इधर हेमा घर पे होती है। गुजी उसके लिए फूड बना करके रखा हुआ था। वो सोचती है कितना अच्छा लगता है अगर कोई इंसान आपके घर पर इंतज़ार करे और वो आपके लिए खाना बना करके रखे। गुजी उसके लिए सूप बनाने के लिए जाता है गर्म करने के लिए। तो फ्लैशबैक में हेमा याद करती है कि वो जब तक नियान के साथ थी वो घंटों उसका इंतज़ार करते रहती थी। वो आता था, वो लिली के साथ हुआ करता था, आता था, वो हेमा के मेहनत का कदर भी नहीं करता था, उसका सूप फेंक देता था कि मैं बाहर से खा के आया हूँ। और यहाँ पर गुजी उसके लिए फूड बना रहा है। बात करते करते गुजी हेमा को कहता है कि तुम इस कंपनी के लिए अप्लाई क्यों नहीं करती। हेमा कहती है कैसे पॉसिबल है यार, ये कंपनी इतनी ज़्यादा बड़ी है, वो उसके लिए सूटेबल नहीं है। गुजी कहता है एक बार तुम अप्लाई करके तो देखो, शायद तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए। तो फिर हेमा रेडी हो जाती है। दूसरी तरफ नियान हेमा को डाइनिंग टेबल पर मिस कर रहा था, लेकिन इस गधे को तो खुद ही नहीं पता था कि आखिरकार वो चाहता क्या है। इधर जो गुजी था वो हेमा के बचपन के बिताए हुए सारे वक्त को याद कर रहा था। हेमा को नहीं पता था बचपन का वो फ्रेंड एक्चुअल में गुजी है। उसे इस बात का ध्यान नहीं था। वो देखता है कि हेमा अब तक घर नहीं आई है और जब वो घर छोड़ के गई तो वो उसके दिए हुए एक भी गिफ्ट्स नहीं लेकर के गई है। वो उसे हमेशा दूसरा टेडी दिया करता था और हेमा को दूसरा टेडी चाहिए था। यहाँ पर उसे कॉल आता है कि उसके डैड ने गुंडे भेजे हैं हेमा को पकड़ने के लिए। अब वो परेशान होकर के हेमा को देखने के लिए निकलता है और इधर हेमा गुजी के लिए फ्रूट्स बना रही थी। उसे हेमा का फिक्र हो रहा होता है। ये बात गुजी को भी पता था कि गुंडे लोग हेमा को पकड़ने के लिए आ रहे हैं। नियान के डैड ने उसके पीछे भेजा है। उसके गार्ड्स उसे संभाल लेते हैं। वो हेमा को बहाना करता है कि वो बाहर कचरा फेंकने के लिए जा रहा है। फिर उठा करके कचरा का प्लास्टिक वो बाहर निकल जाता है, जहाँ पर कि नियान भी हेमा को देखने के लिए आया हुआ था।
वो कहता है मुझे हेमा से मिलने दो। गुजी कहता है अब तुम्हारा कोई हक नहीं है हेमा से मिलने का, अब वो मेरी वाइफ है और मैं उसे जब तक जिंदा हूँ हमेशा ही प्रोटेक्ट करूँगा। इस बात पर निहान उसे कहते हो कि तुम बस एक सेक्रेटरी हो, तुम उसे क्या ही प्रोटेक्शन दे पाओगे। गुजी कहता है वो तो वक्त बताएगा, बस अब तुम हेमा के साथ रहने के लायक नहीं हो। फिर वो हेमा के पास चले जाता है। हेमा यहाँ पर थोड़ी सी उदास थी। गुजी उसे कहता है कि सब ठीक हो जाएगा जब हम साथ में हैं तो। हेमा कहती है मुझे जॉब की फ़िक्र हो रही है। तभी उसे वहाँ पर उसके डैड का कॉल आता है। उसके डैड उस पर गुस्सा करते हुए घर आने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि तुम लिली को बाहर ऐसे कैसे बुली कर सकती हो। हेमा कहती है कि पहली बात कि आप मेरा डैड नहीं हो, आपने मुझे खुद ही घर से निकाल दिया है। दूसरी बात मैंने लिली को नहीं, लिली ने मुझे बुली किया है। तीसरी बात अब जब आप मेरे फैमिली मेम्बर नहीं हो तो मैं आपके घर आना बिल्कुल भी पसंद नहीं करूँगी। ऐसा करके वो फ़ोन कट कर देती है। गुजी को फिर बताती है अपनी असली कहानी। कहती है कि एक्चुअल में जो उनकी असली सिस्टर थी वो बचपन में खो गई थी। इस फैमिली ने पहले तो उसे अडॉप्ट किया। आफ्टर दैट जब उन्हें उनकी असली बेटी मिल गई तो उन लोगों ने मुझे नौकरों से भी बुरा ट्रीट किया। उनके साथ मैं उसके बाद कभी भी टेबल पे खाना नहीं खा पाई। बेसमेंट में रहती थी। मुझे ये सब कुछ झेलना इसलिए पड़ता था क्योंकि मेरी असली मॉम हॉस्पिटल में थी और तब तक मैं इतनी स्ट्रांग नहीं थी। एक दिन मैं एक बच्चे से मिलती हूँ। उस बच्चे ने मेरी जान बचाई थी जब मैं पहाड़ों में खो गई थी, जो कि मुझे लिली ने उल्लू बना करके वहाँ पर भेजा था। और तब से मैं उस बच्चे को ढूंढ रही हूँ, लेकिन मुझे कुछ खास आइडिया उसके बारे में नहीं है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि निहाल लिली को ढूंढते हुए जाता है, जहाँ पर कि वो उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुमने अपने डैड से क्यों कंप्लेन किया यहाँ पर हेमा के खिलाफ। लिली हंसते हुए कहती है क्योंकि वो बुली होना ही डिज़र्व करती है। उसने मुझसे मेरी सबसे प्यारी चीज़ छीनने का कोशिश किया। निहान उसे कहता है बकवास मत करो, मैं तुम्हारी कोई प्यारी चीज़ नहीं हूँ। मैं हेमा से प्यार करता हूँ और शादी मैं उसी से करूँगा। तुम पर मैं सिर्फ फैमिली की मजबूरी की वजह से शादी कर रहा था। लिली कहती ओह तो फिर मेरा इतना फिक्र क्यों करते हो तुम। निहान उसे कहता है क्योंकि बचपन में तुमने मेरी जान बचाई थी। लिली कहती है मतलब। निहान कहते क्यों, तुम्हें याद नहीं है बचपन में जब मैं डूब रहा था तो तुमने मेरा जान बचाया था। सिर्फ इसी एहसान की वजह से जब मेरी फैमिली ने तुमसे शादी करने का ऑफ़र रखा तो मैंने हाँ कह दिया था, लेकिन मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अब यहाँ पर लिली को ध्यान आता है जो वो बचपन में जान बचाने वाला इंसिडेंट बता रहा है एक्चुअल में उससे तो हेमा ने बचाया था ना कि लिली ने, और वो इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाना चाहती है। वो कहती है ठीक है। वो निहान से प्रॉमिस करती है वो हेमा को बुली नहीं करेगी। उसने मन ही मन ठान लिया था कि वो उसे बुली नहीं करेगी। अब उसे सीधी तरीके से रास्ते से ही हटा देगी, ना वो रहेगी और ना निहान उसके बारे में सोचेगा। और निहान सोच रहा था कि चलो लिली समझ गई है वो हेमा को बुली नहीं करेगी। इंसान को उस इंसान के जाने के बाद ही उसकी कदर क्यों समझ में आती है। ये तो फुद्दू इंसान चलो माना कि हेमा को इसकी फीलिंग के बारे में पता नहीं था, लेकिन कम से कम वो उसे इतना ज़्यादा ह्यूमिलिएट तो नहीं करता। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि गुजी हेमा के साथ था। वो दोनों अपनी हैप्पी फैमिली जी रहे थे। आज हेमा को गुजी की कंपनी में जॉब के इंटरव्यू के लिए जाना था। उसे नहीं पता था कि ये गुजी की ही कंपनी है। अपना हिम्मत जमा करके वो इंटरव्यू के लिए जाती है जहाँ पर कि बहुत अच्छे अच्छे लोग आए हुए थे। हेमा के बारे में यहाँ पर उसके सेक्रेटरी और ऑफिस के लोगों को पहले से ही पता था। हेमा के वहाँ जाते ही उसे बहुत अच्छा पोजीशन जॉब के लिए ऑफ़र कर दिया जाता है और काफ़ी अच्छी सैलरी भी उन्हें दी जाती है। हेमा को नहीं पता था कि ये कंपनी की इतनी मेहरबानी क्यों हो रही है, लेकिन जब उसे इतना अच्छा ऑफ़र मिल रहा था तो वो भी मना नहीं करती है और उनका जॉब ज्वाइन कर लेती है। और कल से हेमा को जॉब पर आना था। उसका सेक्रेटरी ये सब कुछ वहाँ पर हैंडल आउट कर रहा होता है। वो गुजी के साथ फ़ोन पर कनेक्टेड था। जैसे जैसा गुजी कह रहा होता है वैसा वैसा वो करते जाता है। जॉब मिलने की खुशी में हेमा सबसे पहले जाकर के गुजी को गुड न्यूज़ देती है। ये फाइनली उसे जॉब मिल गया है। गुजी भी उसके साथ खुश हो रहा होता है। ये सब कुछ तो उसी ने अरेंज किया था। अब वो दोनों यहाँ पर बाहर डिनर करने जाने का डिसाइड करते हैं, लेकिन डिनर करने से पहले गुजी को हेमा को खाना था। इसके बाद ही वो दोनों बाहर निकलने वाले थे। अगले दिन हेमा जब कंपनी में जाती है तो सब कुछ पहले से अरेंज था। सब हेमा के साथ थोड़ा वियर्ड बिहेव कर रहे थे। हेमा को सब जानते थे ना, तो मिसेज प्रेसिडेंट तो गलती से भी नहीं कर सकते थे। उसका सेक्रेटरी हेमा को उसके ऑफिस में लेकर के जाता है। हेमा को तो भरोसा ही नहीं होता कि एक्चुअल में ये उसका ऑफिस है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसका सेक्रेटरी से कहता है कि मैम आप आराम से काम करो, यहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला है। गुजी
गुजी का सेक्रेटरी जाकर के गुजी को इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है कि हेमा का सब कुछ सेटअप कर दिया गया है और कोई अब प्रॉब्लम नहीं है। गुजी खुश था, हेमा शांति से यहाँ पर काम कर सकती है और कोई भी उसे डिस्टर्ब नहीं करेगा। ऑफिस के बाद वो जाती है और प्यार से गुजी को ऐसे किस कर लेती है। वो उसे गुड न्यूज़ देते हुए कहती है कि फाइनली यहाँ पर उसे एक सही जॉब मिल गया और वो बहुत ही खुश है। तभी उसे पता चलता है कि हॉस्पिटल में उसकी मॉम की तबीयत सीरियस हो गई है। जल्दी जल्दी वो लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं। डॉक्टर्स फ़िलहाल तो उनकी जान बचा लेते हैं, लेकिन उसकी मॉम की जान ज़्यादा दिनों तक नहीं बचने वाली थी। उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। केवल एक ही डॉक्टर उन्हें थोड़ा और टाइम के लिए ज़िंदगी दे सकता है, जो कि अभी फ़िलहाल गुजी के अंडर में काम कर रहा है। अब इससे बात है कि गुजी उसे भेजना चाहेगा तो ही वो आकर के यहाँ पर उसका हेल्प करेगा। इस वजह से यहाँ पर हेमा की मुसीबत बढ़ने वाली थी। डॉक्टर की बात सुन करके वो गुजी से इस बारे में बात करने का डिसाइड करती है। और इधर हम लोग देखते हैं कि गुजी जो होता है अपने बंदे को कहता है कि ढूंढो वो डॉक्टर है कहाँ। वो जाती है उसे ढूंढने के लिए, लेकिन वो डॉक्टर वहाँ हॉस्पिटल में था नहीं। तो वो यहाँ पर गुजी को कॉल करने का डिसाइड करती है, नियान को कॉल करने का डिसाइड करती है। और उसे कितनी बार कॉल करने के बाद वो फ़ोन उठाता है। यहाँ पर वो लिली के लिए वो डॉक्टर बुलाया था। थोड़ा सा उसके पेट में दर्द था तो उसने शहर के टॉप के डॉक्टर को बुला लिया था। अब यहाँ पर वो डॉक्टर से चेक कर रहा था। हेमा से कहती है मेरी मॉम की तबीयत बहुत सीरियस है, उस डॉक्टर को भेज देने के लिए। और जैसे ही ये बात लिली को पता चलता है, वो तबीयत ज़्यादा ही ख़राब होने की एक्टिंग करने लगती है ताकि वो डॉक्टर को ना भेजे। अब उसकी नज़र में लिली उसकी सेवियर थी, तो वो यहाँ पर चूज करता है लिली को और उसे उसके पास नहीं भेजता है। धीरे धीरे ये चीज़ें उसे उससे बहुत ज़्यादा ही दूर करते जा रहा था। अब यहाँ पर भला क्या ही कर सकते हैं। वो तबीयत ख़राब होने की एक्टिंग करके उसे रोके हुई थी। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि उसकी मॉम की कंडीशन बहुत ज़्यादा ही बुरी होती जा रही होती है। तभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर उसे बार बार कॉल कर रही थी, तो लिली फ़ोन उठा करके कह देती है कि तुम्हारा ये शो कॉल्ड फियोंसे तुम्हारा केयर नहीं करता है और वो तुम्हारी मॉम को बचाने के लिए वो डॉक्टर को नहीं भेजने वाला है, चाहे तुम्हें जो करना है कर लो। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर गुजी को पता चल जाता है कि वो डॉक्टर कहाँ है और यहाँ पे डॉक्टर्स के हवाले करके उसे छोड़ करके चले जाता है उस डॉक्टर को लाने के लिए। और वो डॉक्टर को जैसे ही वहाँ क्लब में पहुँचता है तो लिली मना कर देती है और कहती है ये डॉक्टर मेरा चेकअप करने के लिए आया है और ये मुझे छोड़ करके कहीं नहीं जाने वाला है। पहले तो ज़बरदस्ती गुजी यहाँ पर उस डॉक्टर को हॉस्पिटल के लिए निकलने बोलता है। जब लिली यहाँ पे रोकने का कोशिश करती है तो कहता है कि देखो, अगर तुम्हें अपनी फैमिली प्यारी होगी तो फिर तुम्हें बकवास का मेरे सामने मत करना। उन लोगों को लगता है कि एक असिस्टेंट सिर्फ ऐसे ही फेंक रहा है, वो क्या है उनका घंटा कुछ उखाड़ सकता है, लेकिन उन्हें गुजी की असली आइडेंटिटी के बारे में तो पता ही नहीं था। डॉक्टर्स जाकर के हेमा की मॉम की जान बचाते हैं। फाइनली यहाँ पर हेमा की मॉम की जान बचती है। हेमा अपनी मॉम को देखने के लिए जाती है, लेकिन यहाँ पर असलियत तो ये था कि एक्चुअल में जो उसकी मॉम है वो ज़्यादा दिनों की अब मेहमान नहीं है। यही बात डॉक्टर यहाँ पर उसे कहते हैं और कहते हैं कि आप लोग खुद को मेंटली प्रिपेयर कर लीजिए। मैं क्या कोई भी डॉक्टर यहाँ पर उसकी मॉम को बचा नहीं पाएंगे। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ही अब ख़राब हो चुकी है। इस बात की सच्चाई को उसे एक्सेप्ट तो करना ही था। अगले दिन गुजी का सेक्रेटरी उससे कुछ इंपॉर्टेंट बात करने के लिए उसके घर आया था, लेकिन तभी वहाँ पर हेमा देख लेती है और फिर उससे पूछने लगती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। तो वो बहाना करने लगता है कि आप हमारी कंपनी के नए एम्प्लॉय हैं ना, तो कंपनी का बेनिफिट मैं यहाँ पर पहुँचाने के लिए आया हुआ है। और वो ये देख करके शॉक्ड हो जाती है, अरे वाह, ये कंपनी इतनी अच्छी है, कंपनी का बेनिफिट यहाँ पहुँचाने के लिए आई है। वो तो अपने मॉम डैड के लिए उन चीज़ों को ख़रीदा था और यहाँ पर इस तरीके से हो कुछ और ही जाता है। वो कर भी क्या सकता था, बॉस के सामने भले ही कहाँ कुछ वो बोल सक रहा था। उनके जाने के बाद पैसे जो है वो उसे ट्रांसफ़र कर देता है और फिर हेमा काफ़ी ज़्यादा ही बॉस का बड़ाई करने लगती है कि सच में इस कंपनी का बॉस तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। बताओ ना, इतने अच्छे से एम्प्लॉयज़ का वो ध्यान रख रहा है, मैंने तो कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। मैंने तो सुना था कि वो बहुत ही रूथलेस बॉस है। वो कहता है ज़रूरी नहीं रहे कि जो आप सुनो वही सही होता है, क्या पता शायद बिजनेस का फील्ड इतना बुरा होता है, इस वजह से उसे ये सब कुछ करना पड़ता हो। वो कहती है हाँ वैसे भी मुझे क्या, मैं तो बस वहाँ पर अपना जॉब करने के लिए जाती हूँ।
गुजी अपना इमेज उसके नज़र में अच्छा बनाना चाह रहा था, लेकिन लगता नहीं है कि ऐसा कुछ होने वाला था। वो शुरुआत से उसे सोच रही थी कि वो बहुत ही ज़्यादा वाला रूथलेस बॉस है, क्या ही कर सकते हैं अब। अगली सुबह जब हेमा जॉब पर जाती है तो गुजी का सेक्रेटरी आकर के कहता है कि एक्चुअल में एक बड़ा पार्टी का यहाँ पर इनविटेशन मिला है और गुजी को मतलब हेमा को उस पार्टी में जाना चाहिए। हेमा वो इनविटेशन लेकर के खुश हो जाती है क्योंकि वो ऐसी पार्टीज अटेंड करना पसंद किया करती थी। इसी वजह से उस पार्टी में जाने के लिए रेडी हो जाती है। और इधर जो नियान था वो लिली से शादी करने के लिए तैयार नहीं था, तो उसके फादर उस पर काफ़ी गुस्सा कर रहे होते कि कंपनी तुम डुबा के ही मानोगे। उसे इस बात से अब कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, उसे यहाँ पर हेमा से शादी करना था। उसके फादर यहाँ पर साफ तौर से मना कर देते हैं कि उसकी शादी हेमा से नहीं होने वाली है, क्योंकि वो उसके बिजनेस में कोई भी वैल्यू ऐड नहीं करने वाले। इसी वजह से यहाँ पर लिली के फादर रहते हैं और कहते हैं कि मेरी बेटी आपके बेटे को पसंद करती है, बेहतर होगा कि हम हमारे रिलेशनशिप को अब रिश्तेदारी में बदल दें। वो इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा था और वो नियान की शादी लिली से कराने के लिए मान जाता है। चाहे जितना भी वो उसे मना करे, वो अब कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि शादी उसके डैड ने ज़बरदस्ती फिक्स कर दिया है। इधर जब हेमा और गुजी लंच करने के लिए जाते हैं तो गुजी उसे कहता है कि मैं यहाँ पर ना एक्चुअल में अपना बिजनेस करना चाहता हूँ। तो वो उसे सपोर्ट करते हुए अपने जो सारे सेविंग के कार्ड थे और गुजी को देते हुए कहती है कि ये सेविंग्स है मेरी, तुम इसे अपनी कंपनी में लगा लेना। वो उसे कहता है कि ऐसे नहीं, तुम्हें मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा और इन्वेस्टमेंट के बदले तुम्हें शेयर्स मिलेंगे। वो अपनी कंपनी के 90% शेयर उसे दे देता है। शुरुआत में तो वो मना कर रही थी, लेकिन फिर जब वो इंसिस्ट कर रहा होता है तो वो मान जाती है और कहती है कि ठीक है, कंपनी का 90% शेयर मैं लेने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उसे पता नहीं था कि वो किस कंपनी के 90% शेयर उसके नाम कर रहा है। वो करोड़पति बन चुकी थी, उसे इस बात का कोई आइडिया भी नहीं था। कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर वो चुपचाप से साइन कर देती है। फिर उसे उस इनविटेशन दिए हुए पार्टी में जाना था, तो वो उस पार्टी में जाने का प्रिपरेशन कर रही थी। ऑफिस के बाद जब गुजी और हेमा घर लौट रहे होते हैं, वो दोनों तो काफ़ी खुश थे, लेकिन तभी वहाँ पर हेमा की नज़र पड़ती है नियान पे, जो कि उसके घर के बाहर उसका इंतज़ार कर रहा था उसका आने का। उसे देखती उसे कहने लगती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। नियान कहता है कि देखो, मुझे मेरी गलती का एहसास है, मुझे पता चल गया है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और एक्चुअल में मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इस बात पर वो हंसते हुए कहती है, वाओ क्या प्यार है तुम्हारा। एक तरफ तुम दिखा रहे हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो और दूसरी तरफ तुम यहाँ पर लिली के साथ नाइट स्पेंड कर रहे हो। वो कहता है कि वो बस एक एक्सीडेंट था। वो कहती है मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है। इस बात पर रियान उसे कहता है एक सेक्रेटरी भला तुम्हें क्या ही दे सकता है। हेमा कहता है वो लॉयल्टी, वो प्यार जो कि तुम मुझे कभी नहीं दे पाए, और इसी वजह से मैंने उसे चूज़ किया है, क्योंकि एक्चुअल में मुझे उससे प्यार हो गया और वो मुझे हर एक चीज़ दे सकता है जो कि तुम्हारे बस में मुझे देने के लिए कभी थी ही नहीं। वो कहता है लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बात मानो, मेरा भरोसा करो। वो हंसते हुए कहती है जिस दिन तुमने मुझसे मैं किडनैप हुई, तुमने मेरा हेल्प नहीं किया, हमारी चीज़ें वहीं ख़त्म। तुम्हें पता है उस दिन मैं मर सकती थी। तो वो कहता है नहीं, वो लोग तुम्हें टच नहीं कर सकते थे, मैंने ही तो उन्हें वहाँ पर ऑर्डर दिया था किडनैप करने का। वो और ज़्यादा भड़क जाती है और कहती है कि क्यों, आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया था। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था, तुमको ज़्यादा ही मुझे लेकर के क्लिंगी होते रहती थी। और इस बात पर वो भड़क जाती है, कहती है कि बचपन से लेकर के आज तक सिर्फ तुम लोगों ने अपना ऑर्डर चलाया है, तुम्हारा डिसीजन था, तुमने मेरे ग्रैंड पेरेंट्स से बात किया मुझसे शादी करने के लिए, किसी ने मुझसे पूछा नहीं कि मैं किस में इंटरेस्टेड हूँ, मुझे किसी से शादी करनी है या नहीं। और तुम अब भी अपना ही डिसीजन थोप रहे हो। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती और मैं अब ऑलरेडी किसी और से शादी कर चुकी हूँ। बेहतर होगा कि तुम मेरा पीछा छोड़ दो, जिस लड़की के लिए तुमने मुझे छोड़ा था जाके उसी के पास रहो। वो कहता है मैं तो बस लिली को अपनी बहन की तरह मानता हूँ, वो सेवियर है मेरी, उसने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मुझे उसे पैम्पर करना पड़ता है। वो कहती है मुझे भी इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्लीज़ तुम चली जाओ यहाँ से। ऐसा बोल करके वो उसे जाने के लिए बोलती है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो गुजर था, वो हेमा को घर में अंदर लेके जाता है कि तुम्हें नियान की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे मन में अब उसके लिए कोई भी फीलिंग नहीं है, तुम ज़्यादा मत सोचो और हमें जो पार्टी में जाना है उस पार्टी में जाने के बारे में हम फोकस करते हैं। गुजी ने भी सोचा था कि वहाँ पर वो अपनी असली आइडेंटिटी बता देगा। अब वो खुद की आइडेंटिटी को उससे छुपा करके नहीं रखना चाह रहा था।
निहान और लिली का एंगेजमेंट यहाँ पर होने वाला था। उसी की खुशी में ये लोग यहाँ पर पार्टी दे रहे थे और उसी पार्टी में यहाँ पर हेमा को इनवाइट किया गया था। निहान बहुत ही ड्रिंक कर रहा था। लिली उसे रोकती है। निहान उसे कहता है कि तुम मुझे सच में प्यार करती है तो मुझे जाने दो, तुम्हें पता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तभी वहाँ पर निहान के डैड आते हैं और निहान को डांट लगाते हुए कहते हैं तुम्हारी शादी सिर्फ बिजनेस के लिए किया जा रहा है, ज़्यादा यहाँ पर ड्रामा करने का कोई ज़रूरत नहीं है। लिली निहान से कहती है कि हेमा तुमसे प्यार नहीं करती, फिर भी तुम उसके पीछे ही पड़े हुए हो। मैंने तुम्हारी जान बचाई है, तुम मेरा एहसान चुकाने के लिए इतना नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। तभी वहाँ पर हेमा इस पार्टी में आती है। उसे देख करके वो लोग गुस्सा करने लगते हैं कि हेमा इस पार्टी में क्या कर रही है, उसे तो किसी ने बुलाया नहीं है। हेमा उसे कहती है कि मैं इस कंपनी की तरफ से आई हुई हूँ और मुझे इस पार्टी में आने के लिए इनविटेशन दिया गया था। सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि हेमा इतनी बड़ी कंपनी में कभी भी जॉब पा नहीं सकती और वो झूठ बोल रही है, उसका कोई भी उस कंपनी में जॉब नहीं हुआ है। इस बात पर वो से कहती है मतलब किसी चीज़ का हद होता है, ये देखो इनविटेशन में कोई झूठ नहीं बोल रही। लेकिन यहाँ पर वो लोग इस इनविटेशन को लेकर के फाड़ करके फेंक देते हैं, ये कहते हुए कि हमें इस इनविटेशन पर कोई भरोसा नहीं है। ऐसा कहते हुए वो लोग उसे वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। जब वो लोग उसे यहाँ पर बुली कर रहे होते हैं तभी हम लोग देखते हैं कि गुजी हेमा के सपोर्ट में आ जाता है। वो अपने सेक्रेटरी के साथ यहाँ आया हुआ था। सबको पता था कि ये जो बंदा है वो उस कंपनी के सीईओ का सेक्रेटरी है। वो लोग उससे अच्छे से बिहेव करने लगते, पूछने लगते कि आपका बॉस कहाँ है। वो कहता है आपके सामने ही तो है। गुजी की तरफ इशारा करते हुए वो लोग भी सुन करके शॉक्ड हो जाते हैं और हेमा भी ये सुन करके शॉक्ड हो जाती है कि गुजी एक्शन में वो कंपनी का सीईओ है। गुजी उसे कहता है कि मैं तुम दोनों बुढ़ऊ से रिवेंज लेने के लिए आया हुआ हूँ। तुम लोगों ने इस तरीके से मेरे मॉम डैड को 20 साल पहले धोखा दिया था जिस वजह से कि उनकी जान चली गई थी और अब मैं उस चीज़ का बदला लेने के लिए तुम लोगों के पास आया हुआ हूँ। वो लोग अपनी गलती को मानने के लिए तैयार नहीं थे और कहते हैं कि 20 साल हो गया है और इस बात का कोई प्रूफ नहीं है। गुजी हंसते हुए कहता है ठीक है उस बात का प्रूफ नहीं है, लेकिन तुम्हारे नए कांड का तो मेरे पास सारा सबूत है ना। यहाँ पर उसका असली सेक्रेटरी जो नियान की कंपनी में काम कर रहा था वो वहाँ पर आ जाता है। वो लोग समझ जाते हैं कि इतना टाइम से उसका सेक्रेटरी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उनके साथ उनके कंपनी में काम करने का एक्टिंग कर रहा होता है और यहाँ पर वो एक्चुअल में गुजी के लिए काम कर रहा था। गुजी नियान को कहता है कि तुम बस अपने डैड के लिए एक पपेट हो जो कि अपनी कंपनी चलाने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल करते हैं। तुम चाहे जो भी कर लो, तुम्हारे डैड तुम्हें कभी कंपनी का सीईओ नहीं बनने देने वाले हैं। अब नियान समझ जाता है कि वो जो भी कह रहा है सही कह रहा है। जब ये बात हेमा को गुजी की आइडेंटिटी के बारे में पता चलती है तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाती है कि उसने उसे इस बारे में झूठ क्यों बोला और वहाँ से जाने लगती है। नियान और गुजी दोनों ही हेमा को रोकने का कोशिश करते हैं। वो गुस्सा करके कहता है कि तुम लिली को डिजर्व नहीं करते हो, तुम एक डरपोक इंसान हो जो कि अपने डैड का सामना नहीं कर सके और अब तुम्हें लगता है कि लिली जैसी लड़की तुम्हारे साथ रहेगी। ये कभी नहीं होने वाला है। ऐसा कह के वो हेमा को मनाने के लिए उसके पीछे जाता है। इधर ये दोनों बुढ़ऊ परेशान थे कि ये बात अगर बाहर आ गया तो उन्हें जेल जाना पड़ेगा। तो वो कहता है कि अभी हेमा की मॉम जिंदा है, हम हेमा को ब्लैकमेल कर सकते हैं इस बारे में कह करके। बाहर हेमा स्विमिंग पूल के पास थी। वो रो रही थी कि गुजी ने उसे कैसे धोखा दिया, उसके साथ बिताए सारे वक्त को याद कर रही होती है। तभी लिली यहाँ पर उसे परेशान करने के लिए आ जाती है और वो बोलने लगती है कि एक फोस्टर डॉटर हो करके वो कभी भी इतना प्यार डिज़र्व नहीं करती है। हेमा उसे कहती है तुम्हारा फियांसे तो नियान है ना, तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या हुआ, तुम्हारे फियांसे तुमसे प्यार नहीं करता, तुम्हें तो बड़ा घमंड था अपनी आइडेंटिटी पर कि वो तुमसे प्यार करता है और तुम्हारे साथ ही रहेगा, क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम है तुमको। वो गुस्से में आ करके क्या करता है कि उसे इस तरीके से स्विमिंग पूल में उठा करके फेंक देती है और साथ में खुद भी वहाँ पर गिर जाती है। गुजी और निहान दोनों ही यहाँ पर आते हैं। गुजी हेमा को बचाने के लिए जाता है और निहान के सेवियर थे लिली, तो वो उसे सेव करने के लिए जाता है। वो नोटिस करता है कि लिली को तो तैरना ही नहीं आता। लिली को तैरना नहीं आता तो उसने उसकी जान कैसे बचाई। पॉइंट तो ये सबसे बड़ा यहाँ आता है। हेमा अब भी गुजी से गुस्सा थी लेकिन वो उसे केयर कर रहा होता है। जब यहाँ पर निहान आता है और वो हेमा पर गुस्सा करने लगता है कि तुमने लिली को धक्का क्यों दिया, हेमा लिली के पास जाती है और खींच करके उसे थप्पड़ मारती है और कहती है ये लास्ट टाइम है जब तुम मुझे बुली कर रही हो।
याद रखना, अगर आज के बाद ऐसा कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। ऐसा बोल करके वो गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। गोजी उसके पीछे पीछे जाता है। अब निहान यहाँ पर लिली पे भड़कते हुए उसे बुली करते हुए कहता है कि तुम मुझे सच सच बताओ, किसने मेरी जान बचाई थी, क्योंकि तुम्हें तो तैरना ही नहीं आता, तो तुम मेरी जान बचाओगे कैसे। तो वही सच एक्सेप्ट कर लेती है कि एक्चुअल में मैंने नहीं, हेमा ने तुम्हारी जान बचाई थी, मैं तो बस उसकी जगह ले रही थी। निहान को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने हेमा के साथ कितना गलत किया। हेमा का कहना सही था, अगर वो यहाँ पर लिली उसके सेवियर भी है, वो उसका हेल्प भी करना चाहता है, तो उसे हेमा को नीचा दिखाने का कोई हक नहीं था। जो उसने किया उस गलती का एहसास उसे था, लेकिन अब हेमा उसके पास कभी नहीं आने वाली थी। इधर हेमा गुस्से में वहाँ से निकल रही थी। गोजी उसके पीछे पीछे जा रहा होता है। हेमा उसे धक्का दे देती है, वो रोड पर गिरता है। हेमा आगे बढ़ रही थी कि अचानक से एक ट्रक बीच में आ जाता है। हेमा घबरा जाती है, उसे लगता है कि गोजी का उस ट्रक से एक्सीडेंट हो गया। वो रोते हुए हर जगह गोजी को ढूंढने लगती है। तब जाकर के वो देखती है कि हाँ वो ठीक है, तो वो थोड़ा सा रिलैक्स होती है। वो काफ़ी घबरा गई थी, उसे ऐसा लगा कि शायद उसने गोजी को खो दिया। गोजी उसे प्रॉमिस करता है कि वो दोबारा उससे कभी झूठ नहीं बोलेगा और ना ही उसने कभी जानबूझकर उससे झूठ बोलना चाहा था। हेमा भी उसे माफ़ कर देती है। उसे पता चलता है कि हेमा की मॉम की हालत बहुत ख़राब है। हेमा को वो हॉस्पिटल के लिए भेजता है और इधर लिली और निहान के डैड लोग हेमा और उसे पकड़ने के लिए गुंडों को भेज रहे होते हैं। गोजी अकेले ही उनसे लड़ रहा था, वो हेमा को हॉस्पिटल भेज देता है। तब तक गोजी का सेक्रेटरी यहाँ पर आ जाता है और वो सारे सिचुएशन को संभाल लेता है। उन दोनों को तो लगा था कि इतने सारे गुंडों के बाद गोजी कहाँ ही बचने वाला है, लेकिन गोजी यहाँ पर कहता है कि तुम दोनों जेल जाने वाले हो। मेरे पास तुम लोगों के खिलाफ पूरा सबूत है। पहले तो मैं तुम्हारी कंपनी को बैंकरप्ट करूँगा, इसके बाद तुम लोग पूरी ज़िंदगी अपनी जेल में बिताने वाले हो। वो समझ जाते हैं कि जो कांड उन्होंने किया था उसके बाद अब वो जेल जाएंगे। फिर वो जल्दी जल्दी हॉस्पिटल पहुँचता है जहाँ पर कि हेमा की मॉम अब इस दुनिया में नहीं थी। डॉक्टर ने पहले ही कहा था कि हेमा की मॉम अब इस दुनिया में नहीं रहने वाली है। इसके बाद हमें हेमा की मॉम के डेथ रिचुअल को दिखाया जाता है। वहाँ पर गोजी और हेमा दोनों साथ में थे और कहानी हमारी यहीं पर एंड कर दी जाती है। हेमा और गोजी दोनों हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगते हैं और ये हैप्पी एंडिंग हो जाती है स्टोरी की। अगर आपको ये कहानी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और मस्त मस्त वाली कहानी के हिंदी वर्जन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।